फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्री स्कूल टीचिंग। सो ये वीडियो भी साइट वर्ड्स के बारे में है। जैसे इस पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि साइट वर्ड्स क्या होते हैं, ट्रिकी वर्ड्स क्या होते हैं, इनमें डिफरेंस क्या है और ये क्यों सिखाने चाहिए, इनकी इम्पोर्टेंस क्या है। अब इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ एक साइट वर्ड्स से रिलेटेड एक्टिविटीज शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि साइट वर्ड्स क्या है, हमें बच्चे को याद करवाना है। इट्स लाइक टू बी फ्रैंक, इट्स लाइक अ रोट लर्निंग जो हमें बच्चे को करानी है, लेकिन उसका तरीका हमें पहले की तरह नहीं रखना है कि बैठा और उसके रट्टे लगाए। उसको अगर हम फन वे में करवाएंगे तो बच्चा जल्दी सीखेगा, उसका इंटरेस्ट भी बना रहेगा और उसको ये भी नहीं लगेगा कि मैं बहुत ज्यादा पढ़ाई कर रहा हूँ या कर रही हूँ। और अगर आप फ्री वर्कशीट्स और फ्री फ्लैश कार्ड्स डाउनलोड करना चाहते हैं पीडीएफ की फॉर्म में और उनका प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.preschoolteaching.in। और यहाँ पे आपको फ्री में वर्कशीट्स एंड फ्लैश कार्ड्स और जो भी मैं रिसोर्सेज बनाती हूँ मैं वहाँ डालती जाती हूँ। सो आप उसको टाइम टू टाइम विजिट करके देख सकते हैं कि अगर आपके लिए कुछ नया है या नहीं। और उसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स के साथ इसको शेयर कीजिए, टीचर्स के साथ इसको शेयर कीजिए, ताकि वो भी ये सब एक्टिविटीज़ अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए यूज़ कर सकें। सो चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट एक्टिविटी है पासवर्ड प्लीज। सो इसमें आपको क्या करना है कि छोटी छोटी चिट्स बनानी है, या फिर अगर आपके पास ऑलरेडी फ्लैश कार्ड है तो आप वो यूज कर सकते हैं। और उसमें आपको क्या करना है कि डोर के सामने या डोर के पीछे दोनों तरफ आप नए वर्ड लगा दीजिए। और ये एक्टिविटी हम तब यूज कर सकते हैं जब हम वर्ड्स बस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बच्चे को और उसको अभी शुरुआत ही कर रहे हैं और उसको अभी तक वर्ड्स नहीं आते हैं। तो इसमें क्या है कि आप डोर पे लगा दीजिए या फिर किसी ऐसी जगह लगा दीजिए जहां से बच्चा बार बार आता जाता है। बात बोलिए, जब भी आप अंदर आ रहे हैं तो इसको टैप करना है और आपको पासवर्ड बताना है। अंदर जाने के लिए पासवर्ड है और तभी आप अंदर आ सकते हैं। सो पासवर्ड बच्चे आसानी से समझ जाते हैं क्योंकि उनको पता है फोन में भी पासवर्ड होता है। तो उसी तरीके से रूम में आने का, और अगर हम डोर के पीछे लगाएंगे तो रूम से बाहर जाने का। सो दोनों के पासवर्ड उसको बताने हैं। सो ये मैंने कैसे किया है, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। If you want to enter the room, you have to tell me the password. Okay. And what is this password there? 2. Okay, wait. Now Prisha also has to repeat. What is the password? Wait, I press it. 2. 2. You press the password, you can open the door. What is the password if you have to enter? What password is this? C. Beep. Say it again. C. What is the password, Amartya? R. What is the password, Prisha? R. Press it. P. Yeah. Okay. Now we have to enter the room. What is the password for the room? On. On. Press the password. On. दूसरी एक्टिविटी है रीड एंड टैप। इसमें आपको क्या करना है कि फ्लैश कार्ड को किसी स्ट्रिंग से या फिर रिबन से दोनों तरफ ऐसे चिपकाना है और उसको ऊपर बांध देना है। जैसे कि रूम की जो चौखट होती है, यानी कि जो डोर का जो फ्रेम रहता है, ऊपर उसको लगा देना है और वो बच्चे की हाइट तक लेके आना है ताकि वो आते जाते उसको पढ़ सके और उसको टैप कर सके। सो इसमें बच्चे को क्या करना है, जैसे कि बच्चा अंदर आ रहा है तो उसको वर्ड को रीड करना है, उसको टैप करना है और अंदर आना है। सो इसमें बच्चे को बहुत मजा आता है। दे रियली इंजॉय समथिंग, मूविंग एंड टैपिंग एंड टचिंग। सो इसमें बच्चे को बहुत इंटरेस्ट आने वाला है। आप ये घर पे भी कर सकते हैं और अगर आप ये क्लास में करना चाहते हैं तो क्लास में भी कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लास में यस इट्स नॉट पॉसिबल, बट यस अगर ऑफलाइन क्लास में हैं आप तो ये साइट वर्ड इंट्रोड्यूस करते हुए इस एक्टिविटी को आप यूज कर सकते हैं। क्योंकि आप 2 ही वर्ड लीजिए एक साथ और उनको एक दूसरे के पीछे चिपका दिए ताकि बच्चा दोनों तरफ से पढ़ सके। सो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कैसे किया है। We read it. We read it and we tap it. Yeah. Okay. What is this? This is did Did. and be. B. Yes. So Now? when we are going out, we just tap on it and we go out. Now when we come, we Yes, tap. perfect. Huh. Ooh. What word is that? Did. Be. Now you have to say be. Did. And Did. B. yes, did and be. सो नंबर 3 है हॉपस्कॉच। और इसमें क्या है कि जब बच्चा 5-6 वर्ड सीख जाता है और उसको अच्छे से नहीं आते हैं बट उसको इंट्रोडक्शन हो चुका है और आप उसको रिवाइज करवाना चाहते हैं बार बार, तो हॉपस्कॉच का यूज कर सकते हैं।
तो आप उसमें हॉपस्कॉच बनाइए और बड़े बड़े वर्ड लिख दीजिए। सो जिस भी वर्ड पे बच्चा जंप कर रहा है, हॉप कर रहा है, वो उसको पढ़ेगा। और इसका दूसरी तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि आप बच्चे को बोलिए कि कौन से वर्ड पे उसको जंप करना है। तो इसमें बच्चा पढ़ के नहीं बताएगा, वो सिर्फ उसको देखेगा और उसके ऊपर जंप करेगा। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ओके, जंप टू ही, शी, आई, ऑन, डू। और इसका दूसरा वर्जन क्या है कि अगर आपके पास इतना स्पेस नहीं है, या बारिश हो रही है, या गर्मी है, उसकी वजह से आप बाहर नहीं जा पा रहे हैं, या हॉपस्कॉच नहीं बना पा रहे हैं, तो आप इसके लिए फिंगर हॉपस्कॉच यूज कर सकते हैं। सो उसमें क्या है कि आप एक छोटा सा हॉपस्कॉच बनाइए। आप पेपर पे भी बना सकते हैं, स्लेट पे भी बना सकते हैं, और उसको यूज कीजिए। जो जो वर्ड बच्चे ने सीखे हैं उस पे लिखिए, और सेम वे से आप कर सकते हैं कि आपकी फिंगर को यहाँ पे जंप करना है, आप वर्ड बोलिए, या फिर उसको जंप करने दीजिए अपनी मर्जी से, और जिस भी वर्ड पे वो जंप कर रहे हैं आप उनको पढ़ने के लिए बोलिए। तो फिंगर हॉपस्कॉच चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। सो ये है फिंगर हॉपस्कॉच पेपर के ऊपर। तो इसमें क्या है कि यहाँ से बच्चा शुरू करके ऊपर की तरफ जाएगा। तो मैंने 8 बॉक्सेस बनाए हैं। अगर इतने वर्ड बच्चे ने किए हैं तो आप सब वर्ड्स यहाँ पे लिख सकते हैं। अदरवाइज बीच बीच में आप कोई कार्टून कैरेक्टर लगा सकते हैं, और बीच बीच में वर्ड लिख सकते हैं इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। और इसमें मैंने अभी कुछ नहीं लिखा है क्योंकि मैं इसको फिर से रीयूजेबल बना रही हूँ। मैंने इसको ऑलरेडी बनाया हुआ है, सो इसको मैंने यहाँ शीट प्रोटेक्टर में डाल दिया। सो अगर आप चाहें तो आप डायरेक्टली वर्ड लिख सकते हैं मार्कर से, और अगर आप चाहें तो ऐसे पेपर से कर सकते हैं। तो इसको क्या है कि मैंने जो ग्लू स्टिक होती है उससे चिपकाया था, तो उससे फिर ये बाद में आसानी से उतर जाते हैं। थोड़ी देर ये चिपके रहेंगे ठीक से, उसके बाद इसको उतारने में आसानी रहती है। देखिए जब मैंने इसको ऐसे खींच के निकाला तो ये उतर गया। सो आप इस तरीके से फिर बाद में जो दूसरे वर्ड करवाएंगे तो उस टाइम भी इसको सेम को यूज़ कर सकते हैं, वर्ड्स चेंज करके। और नंबर 4 बहुत ही ईजी है, हैंगमैन। आपने भी स्कूल में खेला होगा, कॉलेज में खेला होगा, और सबको बहुत मज़ा आता है गेम खेलने में। सो बच्चों के साथ साइट वर्ड के साथ हैंगमैन हम कैसे खेल सकते हैं, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। सो हैंगमैन एक्टिविटी के लिए आपको बहुत सारे फ्लैश कार्ड्स लेने हैं, एटलीस्ट 7-8 तो होने ही चाहिए ताकि आप खेल सकें। और उसमें क्या करना है कि फ्लैश कार्ड्स को ऐसे उल्टा रखिए, और आप हैंगमैन पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने यहाँ ब्लैक बोर्ड पे किया है, तो आप पेपर पे या फिर वाइट बोर्ड पे कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते हैं। और अगर क्लास में हैं और बहुत सारे बच्चे हैं तो वहाँ पे और भी ज़्यादा मज़ा आता है। सो इसमें क्या है कि आप एक फ्लैश कार्ड उठा के बच्चे को दिखाइए, बच्चे को वर्ड रीड करना है। रीड कर लेता है ठीक है, अगर नहीं करता है तो फिर हम हैंगमैन ड्रॉ करना शुरू करेंगे। सो सपोज़ कीजिए बच्चे ने वर्ड नहीं पढ़ा है तो आप उसको फिर ड्रॉ करना शुरू कीजिए, और जितने वर्ड बच्चा नहीं कर पाता है उस तरीके से हैंगमैन चलता रहेगा। सो इस गेम में भी बच्चों को बड़ा मज़ा आता है, सो आप ट्राई करके ज़रूर देखिए। और उसके बाद नंबर 5 एक्टिविटी है कि साइट वर्ड हंटिंग। उसमें क्या करना है कि आप फिर से अपने फ्लैश कार्ड्स लीजिए, और अगर फ्लैश कार्ड्स नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अपने कोई भी पेपर पे चिट्स बना दीजिए, और उनको आप ऐसी जगह पे छुपाइए जहाँ बच्चा काफ़ी यूज़ करता है, जैसे कि बच्चे का बेडरूम है, या फिर हॉल है, और या फिर आपका लिविंग एरिया, जो भी है जहाँ बच्चा ज़्यादा रहता है, तो उसको पता रहेगा कि कौन सी चीज़ कैसी है। सो अगर आपको क्लूज भी देने होंगे, हिंट भी देने होंगे, तो उसके लिए आसान हो जाएगा। तो आप ये 6-7 वर्ड या जितने भी वर्ड आपने करवाए हैं आप उनको छुपा दीजिए, और फिर बच्चे को बोलिए कि मैंने 6 वर्ड छुपाए हैं, आप उनको ढूंढ के लाइए। सो बच्चा जब ऐसे ढूंढ के लाता है तो उसको बहुत मज़ा आता है, उसको लगता है कि उसने कुछ किया है। और चीज़ों को ढूंढने में और इधर उधर भागने में बच्चे को वैसे बहुत अच्छा लगता है। इसका दूसरा वर्जन आप क्या कर सकते हैं कि इंस्टेड ऑफ सेइंग कि मैंने इतने वर्ड या फिर ये वर्ड छुपाए हैं, आप उसको क्या कर सकते हैं, पेपर पे लिख दीजिए बड़ा बड़ा। जैसे कि आपने 6 वर्ड छुपाए हैं तो A4 शीट पे अगर आप 6 वर्ड लिखेंगे तो काफ़ी बड़े होंगे, और फिर आप उनको बोलिए कि मैंने ये वाले वर्ड छुपाए हैं, आप इनको देखिए, इनको रीड कीजिए, बोलिए एक बार, और इनको ढूंढ के लाके इसके ऊपर रखिए। सो ये होगा साइट वर्ड्स हंटिंग। सो ये थे 5 गेम, बहुत ही ईजी और बहुत ही आसानी से जो आप घर पे कर सकते हैं, और इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो ज़रूरत पड़ेगी वो सिर्फ पेपर की ज़रूरत पड़ेगी और फ्लैश कार्ड्स की ज़रूरत पड़ेगी। सो ये सब एक्टिविटी मैं जैसे जैसे करवाती जाती हूँ मैं अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड कर रही हूँ, आप वहाँ देख सकते हैं। इन एडवांस की वीडियो आने से पहले भी आप उनको वहाँ देख सकते हैं। सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।